नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक में जल संसाधन विभाग का कारनामा सामने आया है। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा स्टॉप डैम हैंडओवर होने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। निर्माण कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ था कि इससे पहले ही स्टॉप डैम धराशायी हो गया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि जल संसाधन विभाग और ठेकेदार मिलकर सरकार और लोगों को कैसे चूना लगा रहे हैं। मैनपाट क्षेत्र में विकास कार्य के नाम पर कई भ्रष्टाचार सामने आए हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे और सोचेंगे कि क्या कोई विभाग इतने बड़े स्तर पर नजरों के सामने भ्रष्टाचार कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है। मामला मैनपाट क्षेत्र के ग्राम पेंट का है। जल संसाधन विभाग की देखरेख में ठेकेदार के द्वारा लगभग 4 करोड़ की लागत से स्टॉप डैम का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन स्टॉप डैम बनकर तैयार होता इससे पहले ही डैम धसक कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि किस स्तर पर स्टॉप डैम का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। यही नहीं, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाना है उसे भी नजरअंदाज कर ठेकेदार के द्वारा घटिया बोल्डर बिछाया जा रहा है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए डैम में लगे बोल्डर भी धसकना शुरू हो गए हैं। सभी मानकों को ताक पर रखकर जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के द्वारा सरकार व जनता को जमकर चूना लगाया जा रहा है। यहाँ चीप गिट्टी खत्म हो गया है, इसलिए बोल्डर डला रहा है अभी। अच्छा, कहाँ से बोल्डर लेके आ रहे हैं? यही पहाड़ से। अच्छा, तो क्या किस हिसाब से डला रहा है? क्या इसका मानक क्या है इसका? तो इसमें 14 तगाड़ी बालू और 17 तगाड़ी गिट्टी, 4 तगाड़ी सीमेंट। अच्छा, तो क्या लगता है मानक के अनुरूप बन रहा है या कुछ ऐसा ही बन रहा है? बन तो रहा है सर, जैसे बना रहे हैं वैसे। सरगुजा जिले के सुदूरवर्ती इलाके में हो रहे निर्माणाधीन स्टॉप डैम के भ्रष्टाचार का मामला यहीं नहीं थमा। ठेकेदार के कारनामे की वजह से सरकार को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। दरअसल स्टॉप डैम निर्माण में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है वह भी अवैध है। ठेकेदार के द्वारा खनिज विभाग व फॉरेस्ट विभाग को बिना रॉयल्टी भरे अवैध तरीके से चट्टानों को काटकर बड़े बड़े बोल्डरों का स्टॉप डैम में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में सरकार को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। कमीशन के इस खेल में फायदा सिर्फ जल संसाधन विभाग और ठेकेदार को हो रहा है। ये गिट्टी फोरत है, ये बाजन रोड़ी बांध जग का करबा का काम हो रे? ये बांध बंधाए बर नहर लीजिए बर। तो ये पूरा जो बांध बनी से उसमें कहाँ पथरा गिट्टी लगी से? यहाँ कर कहाँ का? एक जकर ओई गच चले इहाँ ले बाजन रोड़ी। तो तू ही मन फोरे है कि मशीन ने फोरे? मशीन फोरी से हो बड़े बा। अब ये मजकला हम फोरे हैं। का काम करता है जग? गिट्टी फोरथन। अच्छा, कितना दिन से काम करता था? बहुत दिन हो गई। अच्छा, तो नहर हर बन गई? नहीं बनी से। अच्छा, तो नहर कैसे बना थे? कौन बनाई से मतलब नहर ला? वही बनाते ओम। अच्छा, तो धसक जाते कैसे बनाते हर? अब बोलो हम का जानी। हाँ। अब बोलो ओम समझ ही। तो पूरा जंगल का गिट्टी यहाँ लगी से? हाँ, बताओ ना, बढ़िया। इसे जंगल का लगी से हमारे बाजन रोड़ी नामिकदार हवे। हाँ, तो वहाँ का पूरा गिट्टी फराई? हाँ, पूरा गिट्टी। स्टॉप डैम निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने के बाद सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा का कहना है कि किसी दूसरी निर्माण एजेंसी से तकनीकी जांच करवाकर कार्यवाही की जाएगी। डैम यदि बन रहा है उसमें कुछ भ्रष्टाचार है जैसा आप बता रहे हैं, तो तकनीकी रूप से उसमें क्या भ्रष्टाचार है वो किसी दूसरे निर्माण एजेंसी से चेक करवाने के बाद ही होगा। ये प्रकरण पहले किसी के द्वारा नहीं बताया गया है, आपने पहली बार बताया है, तो इसको हम टेक्निकल टीम को भेज करके जांच करवा पाएंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जल संसाधन विभाग और ठेकेदार के इस कारनामे के उजागर होने के बाद कार्यवाही होती है या नहीं। अंबिकापुर से आवाज न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संभावित अंबिकापुर दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। पीजी कॉलेज स्थित सभा स्थल का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन पर जिला कांग्रेस कमेटी भी तैयारियों में लगी हुई है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन का बेसब्री से इंतजार है। अंबिकापुर दौरे के दौरान
मुख्यमंत्री जिले के लोगों को करोड़ों के विकास कार्य की सौगात देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में संभाग के सभी मंत्री व विधायक उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि इन दिनों सूबे के मुखिया प्रदेश के दौरे पर हैं। अंबिकापुर संभावित दौरे से पहले उन्होंने जशपुर जिले का दौरा किया था और जशपुर नगर की जनता को करोड़ों रुपए के विकास कार्य की सौगात दी थी। सीएम साहब के आने की तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से शुरू हो गई है और जिला कांग्रेस कमेटी भी इंतज़ार कर रही है कि उनका दौरा हो, क्षेत्र को, ज़िले को विकास का कुछ ना कुछ नई सौगात सीएम साहब देंगे और इसके लिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और चर्चा भी शुरू कर दी है। मेरे ख्याल से पूरा प्रोटोकॉल तो मेरे पास नहीं आया है, लेकिन जो चर्चा की बात है, संभाग के सभी कैबिनेट मंत्री, विधायकगण इसमें शामिल होंगे। हमारे दोनों मंत्री आदरणीय महाराज साहब और अमरजीत भगत जी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जहां जेल में सजा काट रहे आरोपी के पिता ने गुस्से में आकर एक किशोरी का अपहरण कर लिया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस आरोपी और किशोरी की तलाश में जुट गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक शहर की एक किशोरी को अपने साथ भगा कर ले गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से किशोरी को बरामद कर उसे जेल भेज दिया है। इसी बीच आरोपी युवक के पिता ने अब किशोरी का अपहरण कर लिया है और उसे अपने साथ ले गया है। दरअसल 1 वर्ष पूर्व ग्राम रजपुरी खुर्द निवासी एतवार साय का पुत्र संजय कोतवाली क्षेत्र की एक किशोरी को अपने साथ भगा कर ले गया था। किशोरी के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। युवक अभी भी जेल में ही है। बेटे को जेल में सजा काटता देख पिता गुस्से में था। इसी गुस्से में आरोपी के पिता ने किशोरी का अपहरण कर लिया है। मंगलवार की शाम किशोरी अपने घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान जेल में सजा काट रहे युवक का पिता बाइक से वहां पहुंचा और किशोरी को जबरन बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गया। इस बात की जानकारी जब किशोरी के पिता को लगी तो उसने कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी एतवार साय के खिलाफ अपहरण के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। जिम्मेदारी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की हमारी जिम्मेदारी। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुके सभी भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु दिनांक 15 दिसंबर 2020 तक अपने मतदान केंद्र के BLO या अभिहित अधिकारी या लोक सेवा केंद्र या निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही voterportal.eci.gov.in पर विजिट कर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। हमारा लोकतंत्र हमारी जिम्मेदारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले में धान खरीदी के दौरान किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। धान बेचने में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वे अपनी समस्या को 100 या 112 नंबर पर डायल कर बता सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर ने सभी जनपद CEO को ग्राम पंचायतों एवं उपार्जन केंद्रों में दीवार लेखनी या गांव में मुनादी कर किसानों को जानकारी देने का निर्देश दिया है।
कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है, जहां बारात में नाच रहे एक 14 वर्षीय नाबालिग के सिर पर युवकों ने लाठी से वार कर दिया है। नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। शहर के मायापुर निवासी एक 14 वर्षीय नाबालिग को बारात में नाचना महंगा पड़ गया। दरअसल नाबालिग अपने दोस्तों के साथ सोमवार की रात शादी समारोह में शामिल होने गया था। नाबालिग दोस्तों के साथ बारात में नाच रहा था, तभी इंद्रजीत यादव नाम के एक युवक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोपी युवक शराब के नशे में धुत था। इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग की पिटाई कर दी। तैश में आकर आरोपी ने नाबालिग के सर पर लाठी से वार कर दिया। सर पर चोट लगते ही नाबालिग मौके पर बेहोश हो गया। इसके बाद पीड़ित को उसके दोस्तों ने बेहोशी की हालत में इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। ये परसों की घटना है। वहाँ बारात जा रही थी। बारात में आपस में दोस्त लोग नाच गा रहे थे। नाचते गाते समय उनमें आपस में विवाद हो गया, जिसमें बांस की लाठी से उसको सिर में चोट पहुंचा दिए, जिससे वो बेहोश हो गया था। बेहोशी हालत में उसको जिला अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती किया गया था और उसके प्रार्थी के भाई की रिपोर्ट पे धारा 307-34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दो भाइयों के बीच हुए मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक संगम चौक निवासी दो भाई शादी समारोह में जाने की बात को लेकर आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लगभग 10 लोग आपस में भिड़ गए और इस दौरान जमकर मारपीट हुई। इधर दोनों पक्षों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने बलवा का अपराध दर्ज किया है। बीते दिनांक 3/12/2020 को रवि कुमार सराफ द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि एक ही मकान में आपस में दो भाई रहते थे और बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को बारात नहीं ले जाने की बात को लेकर आपस में उनमें लड़ाई झगड़ा हो गया। तो दोनों भाइयों के आवेदन पर एक दूसरे के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों तरफ में 5 और 5 से अधिक व्यक्ति हैं। 294, 506, 323, 147 एक पक्ष के खिलाफ है। दूसरे पक्ष की ओर बलवा और धारा 325 के तहत कार्रवाई किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता रैंकिंग सर्वेक्षण 2021 2 महीने डिले हो गई है। ऐसे में अंबिकापुर नगर निगम को और भी फायदा मिलेगा। 2 महीने का अतिरिक्त समय मिलने की वजह से निगम प्रशासन शहर को और भी स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने का प्रयास करेगा, ताकि अंबिकापुर शहर स्वच्छता रैंकिंग में एक बार फिर पहले स्थान पर आ सके। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 2 महीने डिले हो गई है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग के लिए दिल्ली से सर्वे टीम जनवरी महीने में पहुंचनी थी, लेकिन किसी कारणवश डिले होने की वजह से अब 2 महीने बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर्वे टीम अंबिकापुर पहुंचेगी। ऐसे में निगम प्रशासन को फायदा मिलता दिख रहा है। दरअसल मेयर डॉक्टर अजय तिर्की का कहना है कि 2 महीने का अतिरिक्त समय मिलने की वजह से स्वच्छता के क्षेत्र में बची हुई कमियों को भी पूरा कर लिया जाएगा, साथ ही और भी तैयारियां पूरा करने का मौका मिलेगा। मेयर ने कहा कि इन 2 महीने के दौरान कई और कार्यों को स्वीकृत कराकर शहर को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा और निश्चित तौर पर अंबिकापुर शहर स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल करेगा। स्वच्छता रैंकिंग की जो सर्वेक्षण है वो 2 महीने डिले हुई है। इसमें तो ये कहा जाए कि हम परीक्षा देने जा रहे थे और अचानक पता चला कि हमें 2 महीना और पढ़ने को मिल गया और बच्चों को जो खुशी होती है वही बात है। हमें और तैयारी करने को और अच्छे से काम सैंक्शन करा के शहर को और अच्छे से व्यवस्थित करने को समय हमें मिल जाएगा और निश्चित तौर पे हम अव्वल नंबर पर हैं। इसमें पिछले समय में देखिएगा कि हमारा बड़ा प्रोजेक्ट अमृत योजना का जो शुरू हुआ उसके कारण कई जगह हम लोगों ने सड़कों पे खुदाई की और उसका रिस्टोरेशन नहीं कर पाए थे और निश्चित तौर पे इस बार हम लोग उस कमी को ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उस कारण से कि शहर में धूल की भी व्यवस्था नहीं हो पाई थी और सड़कें खुदी हुई थी और वो काम करना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है शहर के लिए।
बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।